असल में इस विवाद की वजह शपथ ग्रहण ही रहा। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि पहले नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाए, लेकिन सदन में पहले उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत 10 पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद न थमने वाला हंगामा शुरू हो गया। बताया गया कि आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल की तरफ से नियुक्त एल्डरमैन से अपने सियासी समीकरण बिगड़ने का डर सताने लगा। आरोप लगा कि एलजी ने जिन 10 पार्षदों को मनोनीत किया उनके रिश्ते बीजेपी से हैं। बीजेपी इस बार विपक्ष में है। ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों की मौजूदगी से एमसीडी में बीजेपी को राजनीतिक बल मिल सकता है। मनोनीत पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इससे एमसीडी में नीतिगत फैसले लेने वाली स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। जोनल इलेक्शन में भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से आप एल्डरमैन की नियुक्ति का कड़ा विरोध करने लगी। पीठासीन अधिकारी ने दावा किया कि हंगामे के बीच उन्हें भी किसी ने बांह पर मुक्का मारा, जिससे उन्हें चोट लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शांति बनाने पर शपथ दिलाने का भरोसा दिया, जो हो न सका। मैंने उनसे बार बार अपील कर रही हूँ कि आप शांति बनाए रखिए, हम लोग शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति किसके साथ शपथ हो सकती है। हालात नहीं बदले तो सदन को पहले आधे घंटे के लिए और फिर कार्यवाही के लिए नई तारीख तय होने तक स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन का माहौल सदन के स्थगित होने के बावजूद जस का तस रहा और सदन राजनीति के अखाड़े में बदल गया, जहां आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी के सदस्यों के हाथों में पोस्टर दिखने लगे। धीरे धीरे नवनिर्वाचित पार्षद सदन के बाहर निकलने लगे, लेकिन उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। बीजेपी के पार्षदों का गुस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निकलता दिखा। बाहर निकली बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे हम स्टेज पर चढ़े, काफी केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे जो जीत के आए हैं, जीत के हम भी आए हैं, लेकिन हमने अभद्र कोई भी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने उनके हाथ में कुछ ऐसी नकली चीजें थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, और जैसे वो ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ऐसे जैसे अपना बचाव करने के लिए ऐसे किया, तो उन्होंने ये नहीं पता मुझे ये क्या लगा मुझे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था। आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप केवल नए चुने गए पार्षदों ने ही नहीं लगाए। चूंकि मेयर पद पर हो रहे चुनाव के लिए दिल्ली के सभी 7 सांसद भी वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने भी हंगामे को लेकर मीडिया के सामने बढ़ चढ़कर दावे किए। और बीजेपी सांसद ने हंगामे को केजरीवाल के इशारे पर उठाया गया कदम करार दिया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी अराजकता की पर्याय हो गई है। केजरीवाल टीम और केजरीवाल से अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, वो लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं है। मैं याद दिला दूं, 2013 में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर केजरीवाल साहब 26 जनवरी के दिन बैठ गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस मामले को नया रुख देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान से रोकता है, लेकिन इसी की कोशिश की जा रही थी। उनकी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप दोहराए गए। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के दम पे असंवैधानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि को जो वोट की ताकत दी गई है, वो ताकत वो नॉमिनेट काउंसलर को देना चाहते हैं। यानी एमसीडी के चुनावों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, जो कब तक थमेगा इसे शायद ही कोई बता पाए। इसकी खास वजह यह है कि मेयर के चुनाव में 273 सदस्य वोट डालेंगे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 138 होगा। वोटिंग से कांग्रेस अगर गैरहाजिर रही तो बहुमत का आंकड़ा 133 हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। इसके अलावा 3 राज्यसभा के सांसद और 13 विधायक। बीजेपी के पास 7 सांसद और 1 विधायक मिलाकर कुल 113 वोट हैं। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद हैं। इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद भी वोट डालेंगे, जिनमें 7 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद होंगे। साथ ही 13 विधानसभा सदस्य भी वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी जोड़ तोड़कर अपना मेयर बनाने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। और इसी अंदेशे की वजह से सिविक सेंटर में वोटिंग से पहले हंगामा शुरू हो गया और इस हंगामे के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इसे जाहिर भी किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रोटेम अधिकारी से लेकर मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति में परंपरा के उलट जाकर मनमानी इसी वजह से की गई। जो मनोनीत पार्षद है उसकी जो नियुक्ति है सरकार करती है और वो भेजती है एलजी के पास, बिना सरकार की किसी तरह के कंसल्टेंस किए बगैर एलजी ने जबरदस्ती नॉमिनेशन कर दिया
आम आदमी पार्टी हंगामे की वजह जो भी बताए, लेकिन बीजेपी इसे न केवल काला दिन बताती रही, बल्कि इस हंगामे के लिए विरोधी दल पर तैयारी कर सदन में पहुंचने और बीजेपी के पार्षदों पर हमले का दावा किया। ये बहुत तैयारी से आए थे, इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। गुजरात में एक कार शो का आयोजन किया गया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में एशिया का सबसे बड़ा विंटेज कार शो का आयोजन किया गया है। 8 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक गाड़ियां शामिल होंगी। मकर संक्रांति से पहले गुजरात के सूरत में पतंगों का बाजार सज चुका है। व्यापारियों के मुताबिक रंग बिरंगी पतंगों के बीच इस साल पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड बढ़ गई है। कस्टम विभाग ने आज मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 47 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। कस्टम टीम ने 31 करोड़ की हेरोइन और करीब 16 करोड़ की कोकीन जब्त की है, जिसे कपड़े के बटन में छुपाया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिल्ली के कंझावला जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक डंपर ट्रक ने स्कूटर सवार शख्स को टक्कर मारी और करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के कंझावला कांड के छठे आरोपी आशुतोष का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो रोहिणी सेक्टर 1 वाले अपने घर के बाहर खड़ा दिख रहा है। चूंकि आशुतोष को उसके दोस्त ने पहले ही हादसे की जानकारी दे दी थी, लिहाजा वो अपने घर के बाहर अंजलि हत्याकांड के आरोपियों का इंतजार करता दिखा। जिस बलेनो कार से अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया, वो कार आशुतोष ने ही आरोपियों को दी थी। ये वीडियो 1 जनवरी की सुबह 4:17 का है। अपनी कार वापस लेने और आरोपियों के भागने का इंतजाम करने के लिए आशुतोष घर के बाहर खड़ा था। वीडियो सामने आने के बाद आज आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। दिल्ली के अंजलि हत्याकांड में रोज नई थ्योरी सामने आ रही है। अब इस मामले में कई और खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे। कार अमित खन्ना चला रहा था और दीपक घर में था। अमित खन्ना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इसीलिए दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि कार वो चला रहा था। दीपक ने ऐसा अपने दोस्त अंकुश के कहने पर किया था। अंकुश वारदात की रात कार चला रहे अमित का बड़ा भाई है। अंकुश ही ऑटो लेकर दीपक के साथ आशुतोष के घर पहुंचा था, जहां से ऑटो में बैठकर दीपक, अंकुश और चारों आरोपी फरार हुए थे। सभी आरोपी ऑटो से दीपक के घर गए थे और वहीं पर सोए भी थे। आरोपियों की मदद करने की वजह से ही पुलिस ने दीपक को भी आरोपी बनाया है। कंझावला मामले में अंजलि की सहेली निधि का पड़ोसी निशांत कल पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचा। हादसे के बाद सबसे पहले निधि को उसने घर के पास देखने वाले निशांत ने निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत करने निशांत सुल्तानपुरी थाने पहुंचा। निशांत के मुताबिक निधि ने उसे फोन पर धमकी दी और कहा कि उसके खिलाफ जो मीडिया में बयान दिया है उसका अंजाम भुगतना होगा। उसने जो मैंने उसके खिलाफ बताया ना, जो सब बातें जो मतलब बताई है, तो वो उसके लिए मेरे को फोन पे धमकी देती है। निशांत ने कहा कि उसे निधि से जान का खतरा है। उसने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया। थाने में आया रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट भी नहीं लिखाने के लिए मना कर रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने निशांत की शिकायत दर्ज कर ली। निशांत के साथ बड़ी संख्या में लोग सुल्तानपुरी थाने पहुंचे थे और ये लोग निधि की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे थे। उसको धमकी दे रही है फोन पे कि तूने अगर मेरे बारे में मीडिया वालों को कुछ भी बोला तो मैं तेरे साथ ऐसा करवा दूंगी, वैसा करो। निशांत ने मीडिया को बयान दिया था कि वारदात के बाद जब निधि घर पहुंची थी तो उससे चार्जर मांगा था।